Watch full episodes on Jio Hotstar. भाइयों, शीघ्र कार्य समाप्त करो। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। देखो, मैंने देवराज इंद्र के प्रिय लड्डू बना लिए। हाँ? कहाँ है लड्डू माखन लाल काका? ये रहे। हाँ? अरे कहाँ गए लड्डू? यदि लड्डू ना मिले तो इंद्रदेव क्रोधवश मुझे भस्म ना कर दें। हैं? इस बोरी से घी वाले लड्डुओं की सुगंध आ रही है। कहीं बोरी ने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए? बोरी चल रही है। अभी पकड़ता हूँ तुझे। बोरी ठहरो। भागती कहाँ है? मैया, लड्डू। फिर से वही। कृष्णा, लाओ मेरे लड्डू। है, सारे लड्डू तुमने झूठे कर दिए। अब मैं इंद्रदेव को लड्डू कहाँ से दूंगा? मैया, इंद्रदेव के लिए लड्डू क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनके पसंदीदा लड्डू का भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप अच्छी वर्षा होती है और खेतों में अच्छी पैदावार होती है। समझे? और यदि इंद्रदेव को भोग स्वरूप लड्डू ना मिले तो वो क्रोधित हो जाएंगे। नारायण 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 नारायण। आइए नारद मुनि। देवराज इंद्र, आपको प्रसन्न करने के प्रयास में समस्त नंदगांव वासी जुटे हैं। ये तो उनका कर्तव्य है देव ऋषि। नारायण नारायण। किस विचार में विलीन हो कान्हा? मैया, आप तो हमें प्रतिदिन माखन खिलाती हो और बदले में भी कोई अपेक्षा नहीं रखती। फिर देवराज इंद्र वर्षा के बदले हवन और भोग की अपेक्षा क्यों रखते हैं? ये हवन, पूजा और ये लड्डू इंद्रदेव की जगह तुम्हें भेंट कर दें? नहीं नहीं, गोवर्धन पर्वत को। क्यों? वो हमें कितना कुछ देते हैं। उपजाऊ भूमि, हरे भरे खेत, पशुओं का चारा, ठंडी हवा और आंधी वर्षा से भी हमारी रक्षा करते हैं। सत्य वचन। सही कह रहा है कृष्णा। हाँ, सच है। क्यों नंदगांव वासियों, स्वीकार है? तो अब से नंदगांव वासी विशाल विराट गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, इंद्रदेव की नहीं। चलो तैयारियां करते हैं। हाँ भाइयों। देवराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके पसंदीदा लड्डू का भोग अब गोवर्धन खाएगा? नारायण नारायण, ये तो आपका घोर अपमान है देवराज। देव ऋषि, नंदगांव वासी बहुत बड़ा अपराध कर बैठे हैं, जिसका दुष्परिणाम अब उन्हें सहना ही होगा। नारायण नारायण। लगता है आंधी आने वाली है। नारायण नारायण। अब नंदगांव वासी पश्चाताप के आंसू रोएंगे। इस तरह हम एक एक करके सबको नहीं बचा पाएंगे कान्हा, कुछ करो। हाँ,
देखा क्या किया तुम्हारे कृष्णा ने? अब बोलो अपने गोवर्धन पर्वत को हमारी रक्षा करें। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं काका। पर्वत से ही प्रार्थना करनी होगी। हाँ, हाँ, सब मिलकर ही प्रार्थना करते हैं। हाँ हे विशाल महाकाय गोवर्धन पर्वत, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हाँ? ये आवाज कैसी? आ जाओ सब गोवर्धन पर्वत की शरण में। अरे देखो, कान्हा ने पर्वत उठा लिया। ये असंभव है। मैंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मुझे यह अनुमति दी कि मैं उन्हें अपनी उंगली पर धारण कर सकूं। कान्हा की प्रार्थना गोवर्धन पर्वत भी मना नहीं कर पाए। कृष्णा कोई साधारण बालक नहीं है। सही कहा, कृष्णा नंद गांव का रखवाला है। मेरा लल्ला। ये मायावी बालक है कौन? जय हो, जय हो, नारायण नारायण, नारायण नारायण। किसकी जय जयकार कर रहे हो महर्षि? आपकी देवराज, आपकी। आप विलंब ना करें देवराज, शीघ्र ही इस बालक का भ्रम तोड़ दीजिए। हाँ। नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है भैया? हम सब मारे जाएंगे। इस बालक का इतना दुस्साहस! ये क्या किया देवराज? आपने तो अपने ही इंद्रलोक को खंडहर बना दिया। नारायण नारायण। जान पड़ता है अब आपको स्वयं पृथ्वी लोक जाकर इससे पाठ पढ़ाना होगा। आप ठीक कह रहे हो महर्षि, इस बालक को उसकी उदंडता का दंड भोगना ही होगा। नारायण नारायण। अरे सब ठीक हो गया, चलो गाँव चले। चलो चलो। चलो चले। चलो चलो। अरे हमारा घर तो ठीक हो चुका है। लगता है गोवर्धन पर्वत की ही कृपा है। मायावी बालक, तू मेरे प्रहार से अब नहीं बच सकता। अच्छा, अब ये प्रयास भी करके देख लीजिए। असंभव।
दंडबाला! कौन हो तुम मायावी? मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी नारायण। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराज, आपको क्षमा मुझसे नहीं नंदगांव वासियों से मांगनी चाहिए। और याद रहे, पृथ्वी वासियों की जलापूर्ति के लिए वर्षा करना आपका कर्तव्य है और उसके लिए हवन और भोग की अपेक्षा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरी अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था प्रभु, मुझे आज्ञा दे प्रभु। अरे अपने प्रिय लड्डू को चख कर तो जाइए देवराज इंद्र। जय कृष्ण कन्हैया की जय। डरो नहीं, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूँ। एक बालक मात्र से इतना भय, भयभीत, और मैं महाबली कंस हूँ, जिसके नाम मात्र से सारा संसार भय से कांप उठता है। परंतु इस क्षण तुम्हारे पग क्यों कपकपी नृत्य कर रहे हैं? तात हाथ थई थई, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है कि एक बालक के ही हाथों मेरा अंत होगा। कुछ करो महाबली कंस। इसीलिए तो मैंने पाताल लोक का सर्वश्रेष्ठ असुर केंचुआ सुर को भेजा है नंदगांव वासियों को बंदी बनाने के लिए। ये देखिए यशोदा बहन। इतने साफ चमकते बर्तन नए खरीदे हैं? जी नहीं, चाट चाट कर साफ किए हैं कृष्ण और उसके मित्रों ने। इसमें बूंदी के लड्डू थे। किंतु मैया, मैं तो घर पर ही था। अच्छा, घर में थे तो ये बूंदी कहाँ से आई लल्ला? इसकी शरारतों से तो पूरा नंदगांव परेशान है। कान्हा, हाँ, तेरी शरारत सुन सुनकर अब मैं तंग आ चुकी हूँ। आज बंधे रहना पेड़ से। मैया, कृष्णा, आज ये पेड़ से ऐसे ही बंधा रहेगा दिन भर। मैया, बेचारा कृष्णा। नहीं, कौन? मैं हूँ केचुआसुर। ओ मेरी प्यारी मैया, अपने लल्ला को क्षमा कर दो ना। कोई आवश्यकता नहीं है मुझे माखन लगाने की। चलो खेत चलो, बंधे रहने दो इसे यहाँ पर। हाँ? मैया ने कान्हा को रस्सी से बांध रखा है। अब कान्हा माखन कैसे खाओगी? खा सकती हो तो खा लो। चलो खेलते हैं। हाँ, चलो। हाँ हाँ। माखन।
दुष्प्रभावी बालक। हाँ? कहाँ है? बिना आँखों वाला ये असुर सिर्फ ध्वनि सुन सकता है। ओ असुर महाराज, मुझसे बिना मिले कहाँ चले? केचुआसुर को ललकारने का किसने दुस्साहस किया? सन्नाटे को भी भाप लेता है केचुआसुर। सुनिए सुनिए, हमारे गांव में केचुआसुर नामक असुर उपद्रव मचा रहा है। उससे डरे नहीं, किंतु अपने सुरक्षा हेतु जहाँ खड़े हैं वहीं स्थिर हो जाए। अच्छा, ताकि हम स्थिर हो जाएं और तुम हमारा माखन चट कर जाओ। हाँ? केचुआसुर, भला ऐसा भी कोई असुर होता है? भागो! काका, अपना हाथ दो। मैया, मुझे मेरे लल्ला के पास जाना है। रुको यशोदा। मेरे लल्ला, आओ। यशोदा। मैया, यशोदा। नहीं। अब क्या करें कान्हा? एक उपाय है दाऊ। ये जगह कितनी डरावनी है। ये पाताल लोक है दाऊ। मैया, मैया। दाऊ, आप सबको मुक्त करके बाहर की तरफ प्रस्थान करें। मैं केचुआसुर को संभालता हूँ। आइए आइए, इस तरफ आइए। कायर केचुआसुर, साहस है तो सामने आकर लड़ो। तुम्हारी ललकार का उत्तर तो मेरी पूंछ दे सकती है। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। तुम ही हो वो बालक जिसने महाराज कंस की नींदें उड़ा रखी हैं। केचुआसुर आज तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। ऐसा क्या? केचुआसुर!
अच्छा, ध्वनि तुम्हारी शक्ति है और धातु की गर्जना तुम्हारी दुर्बलता। नहीं, बंद करो ये धातुओं की गर्जना। मैं तत्काल सभी को सूचित करता हूँ कान्हा। तुम इसे नंदगांव के समीप ले आओ। ठीक है दाऊ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा मित्रों तैयार? हम तैयार हैं। बचाओ बचाओ और बल से बचाओ। बचाते रहो और बल लगाओ। बंद करो ये धातु की गर्जना। मेरे लल्ला, अच्छा किया जो तुमने रस्सी खोल दी। नहीं मैया, देखो मैं तो अभी भी रस्सी से बंधा हुआ हूँ। लल्ला ने ना ही अपनी मैया को दिया वचन तोड़ा और ना रस्सी। हाय मेरा लल्ला। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.